Okay, so hello बच्चों, this is Abhishek sir from Modi Commerce Academy and here we again with another video for your board exam preparation। देखिए बोर्ड एग्जाम IMP का हमारा सीरीज चल रहा है और इसमें मैं जितनी जल्दी हो सके मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको फटाफट वीडियो अवेलेबल हो। चलिए क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अच्छा सर, इस वीडियो को सबसे पहले मतलब बाकी वीडियो से पहले मैंने क्यों चॉइस किया? रीजन इज कि इसमें बहुत सारे आंसर हैं जो आपके सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के लिए हेल्पफुल है। जैसे ध्यान दो, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट दिख रहा होगा आपको, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो कि आगे काम आएंगे सेक्शन सी में, ठीक है, सेक्शन बी में भी। अब यहाँ देखो रिक्रूटमेंट का मीनिंग है ना, तो रिक्रूटमेंट का मीनिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और रिक्रूटमेंट कब किया जाता है, कौन से सिचुएशन में रिक्रूटमेंट होता है वो भी इंपॉर्टेंट है ना। तो सर यहाँ पे पूरा ना बल्क खजाना है और ये भी ध्यान रखना कि एग्जाम में इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस ये दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनल सोर्सेस पूछेगा तो इस लेवल का पूरा आंसर आपको देना है, एक्सटर्नल सोर्सेस पूछेगा रिक्रूटमेंट का तो ये पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो कंफ्यूजन को रखेंगे साइड, है ना। सीट की बेल्ट बांध लो सर क्योंकि लंबा टाइम जाने वाला है ये वीडियो के अंदर। देखो मैं ट्राई कर रहा था कि 2 आंसर को कवर करूं बट मुझे समझ में आया कि एक ही आंसर के जब अंदर 2 आंसर हैं, इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, तो रिलेटेड टॉपिक को ही खींच देता हूं ना एक साथ, है ना। वीडियो लंबा होगा बट दोनों ही आंसर हम कवर करेंगे विद नोट्स, ठीक है। शुरू करते हैं वीडियो जिसमें क्वेश्चन दिया एक्सप्लेन सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। एग्जाम में सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में या तो इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट पूछा जाएगा या भी एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। हम मान के चलते हैं फिलहाल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, फिर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिना इंट्रो के मैं कोई भी आंसर आपको लिखने को प्रेफर नहीं करता हूं, है ना। तो सबसे पहले हम मीनिंग को डिस्कस कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, यहां से लेके यहां तक है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का इन सिंपल सेंस होता है फिल इन द ब्लैंक्स। कोई अगर ब्लैंक प्लेस है तो उसको फिल करो यहां पे पर्सन को लाके, बस इसी को हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट, है ना। अगर एक अच्छा रिक्रूटमेंट करना है तो देखो क्या होता है, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग दैट मींस हायर करना एट द राइट टाइम, जब जरूरत है तब, इन द राइट नंबर, जितने लोगों की जरूरत है उतने लोगों को, इन द राइट प्लेस विद द राइट क्वालिफिकेशन, है ना। सही टाइम पे, सही नंबर पे, सही प्लेस पे एंड सही क्वालिफिकेशन के साथ अगर फिट कर दिया जाए आदमी को तो इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया, रिक्रूटमेंट। दैट मींस पोजीशन खाली है कंपनी के अंदर और उस जगह को पूरा करने के लिए एक रिक्रूटमेंट ऑफिसर हायर करते हैं। वो बंदा इंटरव्यू लेगा, जो भी करेगा, जो भी प्रोसेस करे, लेकिन जितने लोग की जरूरत है उतने लोगों को लाके वो फिल इन द ब्लैंक्स भर देगा, है ना, फिल कर देगा। उसी को हम बोला रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट की जरूरत कब कब पड़ती है सर, तो रिक्रूटमेंट इज टू बी मेड व्हेन अ न्यू एंटरप्राइज इज एस्टैब्लिश्ड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन सी के लिए। व्हेन इज रिक्रूटमेंट टू बी मेड, कब रिक्रूटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो रिक्रूटमेंट इज टू बी मेड व्हेन अ न्यू एंटरप्राइज इज एस्टैब्लिश्ड, जब कोई नया बिजनेस चालू होता है तब। व्हेन एन एग्जिस्टिंग यूनिट इज एक्सपेंडेड, जब हम एग्जिस्टिंग यूनिट को बढ़ाते हैं, जैसे एक जगह बिजनेस था उसको हमने एक्सपांड किया, है ना, उसको बड़ा किया। और व्हेन एन एम्प्लॉय रिजाइन, डाइज और रिटायर, या फिर कभी कोई एम्प्लॉय रिजाइन करके चला गया या डेथ हो गया, ये सारे सिचुएशन में भी रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो ये आपका पैराग्राफ रहेगा आंसर लिखने से पहले, है ना। सोर्सेस हमारे पास 2 हैं जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हम उठाएंगे, एक्सप्लेन इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। हम पूरा डिटेल में इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, नोट्स के साथ समझेंगे 6 के 6 पॉइंट को, ठीक है। चलिए बाद में हम, हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, सेक्शन सी में एक क्वेश्चन बनता है नेम ऑल द इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ये नाम आपको रटा हुआ होना चाहिए, सेक्शन सी के लिए हेल्पफुल है। ये पूरा पेज ही हेल्पफुल है सर, फटाफट एकदम कंप्लीट करो, बढ़ेंगे हम आगे। ओके, सो बच्चों चलो डिस्कस करते हैं इंटरनल सोर्सेस के बारे में। वो कौन से इंटरनल सोर्स हैं जिसके थ्रू कंपनी फिल इन द ब्लैंक्स कर पाती है, मतलब खाली जगह को भर पाती है ना। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला जो इंटरनल सोर्स है रिक्रूटमेंट का, है ना, वो है प्रमोशन। सपोज करो कंपनी में ये लेवल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो ये लेवल्स हैं और ये सारे लेवल्स पे एक एक पर्सन काम कर रहा है, ध्यान से समझना है, ठीक है। A, B, C, D। अचानक ऐसा हुआ D मैनेजमेंट पोजीशन पे था, ठीक है, और ये C असिस्टेंट मैनेजर था, ध्यान से समझना, असिस्टेंट मैनेजर, और D कौन है, मैनेजर था। अब अचानक ऐसा हुआ कि ये पर्सन किसी कारणवश
या तो इनका रिटायरमेंट हो गया, या फिर इनका डेथ हो गया, या फिर ये कंपनी में रिजाइन कर दिए। अब क्या होगा सर, कंपनी क्या करती है ना, अगर इसको मैनेजमेंट ढूंढना है, अच्छा मैनेजमेंट ढूंढना है, तो वो सोचती है असिस्टेंट मैनेजर को ही हम क्या बना दे, मैनेजर बना दे, जिससे कि वो जो पोजीशन है एक एक्सपीरियंस पर्सन के हाथ में चला जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट होता है प्रमोशन का। देखो, व्हेन एवर एनी पोस्ट इज वैकेंट और एनी न्यू पोजीशन इज क्रिएटेड, जब भी कंपनी के अंदर कोई वैकेंसी आती है ना, या फिर कोई पोजीशन को छोड़ के कोई पर्सन चला जाता है, तो ऐसे केस में इट कैन बी फील्ड थ्रू प्रमोशन। ऐसे केस में क्या किया जा सकता है, प्रमोशन के थ्रू किसी पर्सन को हाई पोस्ट देके हम वो पोजीशन को फील कर सकते हैं, है ना, भर सकते हैं। मैनेजमेंट प्रोवाइड प्रमोशन। अब ये प्रमोशन कौन से बेसिस पे दिया जाता है, क्या क्या चीजों को ध्यान में रख के, तो एम्प्लॉय का स्किल, उसका एबिलिटी, ऑनेस्टी एंड क्वालिफिकेशन, ये सारे बेस पे एम्प्लॉइज को प्रमोशन दिया जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि मेरा प्रमोशन हो गया, है ना, तो वो प्रमोशन होने से है ना, जो हायर पोजीशन था उसको फील कर दिया जाता है। देखो, प्रमोशन इंक्रीजेस सैलरीज। प्रमोशन के कारण क्या क्या देखने को मिलता है, सैलरी बढ़ेगा, एम्प्लॉय का स्टेटस बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा, है ना, तो ये चीज के कारण उसके अंदर बूस्ट भी होगा। किन चीजों का बूस्ट होगा, मोरल, लॉयल्टी, उसको कंपनी से प्यार होना शुरू हो जाएगा, कंपनी को लेकर वो पॉजिटिव सोचने लगेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी उसका ग्रोथ देख रही है ना। चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, ट्रांसफर। अभी ध्यान से समझना, आपने ये देखो, ये कंपनी और ये कंपनी का दूसरा ब्रांच या फिर ये दूसरा डिपार्टमेंट, एक पर्सन यहां पे काम कर रहा था, लेकिन कंपनी ने इस पर्सन को सेम पोजीशन पे, यहां पे भी असिस्टेंट मैनेजर था, एएसएम था, और यहां पे भी लाके उसको असिस्टेंट मैनेजर ही बनाया गया, है ना। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रांसफर देना। ठीक है, यहां पे भी असिस्टेंट मैनेजर था, दूसरे प्लेस या दूसरे जो भी जगह पे उसको लेके जाया गया, कंपनी की तरफ से ट्रांसफर करके पहुंचाया गया, वहां पे भी वो असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे ही काम कर रहा है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर। यहां पे वैकेंसी थी, यहां का पर्सन यहां लाके फिल कर दिया गया। देखो, इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉइज इन एनी डिपार्टमेंट, अगर किसी डिपार्टमेंट में शॉर्टेज होता है एम्प्लॉय का, देन इट कैन बी फिल्ड बाय ट्रांसफरिंग ऑफ एम्प्लॉय। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज के उसको फिल कर दिया जाता है। एम्प्लॉइज आर शिफ्टेड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट और ब्रांच टू अनदर डिपार्टमेंट और ब्रांच। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उसको ट्रांसफर किया जाता है, बट ये चीज का ध्यान रखना, एट द सेम लेवल। अगर उसको बढ़ा के भेजा गया होता तो वो प्रमोशन विद ट्रांसफर हो गया होता, है ना। जैसा ये सिर्फ प्रमोशन था, एक ही डिपार्टमेंट की बात हो रही थी, दूसरे डिपार्टमेंट तक नहीं गए, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर ये सी पर्सन काम कर रहा था, बस इसका पोजीशन हायर पोस्ट पे बढ़ाया गया था, तो ये था प्रमोशन, है ना। अब जब एक किसी पर्सन को दूसरे डिपार्टमेंट में हम ट्रांसफर करते हैं सेम पोजीशन पे, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल, ट्रांसफर ऑफ अ क्लर्क फ्रॉम सूरत ब्रांच इज शिफ्टेड टू अहमदाबाद ब्रांच। अहमदाबाद ब्रांच में हमने शिफ्ट कर दिया, जो यहां का क्लर्क था हम वहां पे लेके चले गए। ठीक है अभी भी वो क्लर्क। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर। तीसरा पॉइंट आते हैं प्रमोशन विद ट्रांसफर। सपोज करो यहां पे वो था असिस्टेंट मैनेजर, जिसको कि ट्रांसफर करके हायर पोजीशन दिया गया और उसको यहां पे लाके मैनेजर बनाया गया। देखो, पहली बात तुमको क्या देखने को मिलेगा, ये असिस्टेंट मैनेजर था, है ना, जो कि अब क्या बन चुका है, मैनेजर बन चुका है। असिस्टेंट मैनेजर अगर मैनेजर बन गया, मतलब ये चीज क्या शो कर रहा है हमको, प्रमोशन। दूसरा, जब आगे देखोगे तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आ रहा है, तो दूसरा कंडीशन क्या हुआ, ट्रांसफर। तो हम इसको बोल सकते हैं प्रमोशन विद ट्रांसफर। फोकस करना, प्रमोशन विद ट्रांसफर मींस एन एम्प्लॉय इज प्रमोटेड टू अ हायर पोस्ट एएसएम से डायरेक्ट मैनेजर एंड शिफ्टेड टू अनदर ब्रांच और डिपार्टमेंट, है ना। और साथ में एक साथ क्या देखने को मिल रहा है, एक तो पोजीशन भी हाई हो रहा है और साथ में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम प्रमोशन विद ट्रांसफर। इससे क्या होता है भाई, उसको हाई पोजीशन मिलेगा, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी उसकी, और साथ साथ में उसकी सैलरी भी बढ़ेगी। यहां पे दिया हुआ एग्जांपल कि भाई असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे काम कर रहा था सूरत ब्रांच में, जिसको कि अहमदाबाद ब्रांच में शिफ्ट किया गया, लेकिन वहां पे वो क्या बन गया है, ब्रांच मैनेजर, पूरा ब्रांच का मैनेजर बन चुका है अहमदाबाद ब्रांच का, है ना। तो इसको हमने नाम दिया प्रमोशन विद ट्रांसफर। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। स्क्रीनशॉट लेके या फिर नोट्स बनाते चलिए साथ साथ में।
ओके, सो बच्चों बढ़ते हैं अगले इंटरनल सॉर्स की तरफ। देखते हैं यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो क्या है। अभी तक हमने 3 पॉइंट को डिस्कस किया, जिसमें था हम प्रमोट करके वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं, दूसरा एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करके हम वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, तीसरा प्रमोशन विद ट्रांसफर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर तो कर रहे हैं लेकिन साथ में उसका प्रमोशन भी कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ एम्प्लॉइज। ये सब पॉइंट में आप एक चीज का ध्यान दिए होंगे, अभी तक हम एक्सटर्नल लोगों के पास नहीं गए, एक्सटर्नल हमने कुछ भी एडवर्टीजमेंट नहीं किया, हम जितने भी काम कर रहे हैं इंटरनली वर्क कर रहे हैं, हमारे ही कंपनी के अंदर का ही प्रोसेस है सारा। देखो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ऑफ एम्प्लॉइज, कई बार क्या होता है कि भाई कंपनी का जो मैनेजर होता है वो जितने भी लोग कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं उन लोगों को बोलता है कि भाई अगर तुम्हारे नजर में कोई ऐसा पर्सन है जो इस जॉब के लिए काबिल है तो उसके लिए आप मुझे रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट का नाम ही है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ऑफ एम्प्लॉइज। देख लेते हैं, इन दिस मेथड एम्प्लॉई हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन बाय सजेस्टिंग देयर फ्रेंड्स, रिलेटिव और नोन पर्सन जिसको वो जानता है टू फिल जॉब वैकेंसीज, है ना। कंपनी में जब भी वैकेंसी होता है तो एम्प्लॉय क्या करता है, जो भी कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज हैं ये लोग सजेशन देते हैं, भाई सजेस्ट करते हैं अपने फ्रेंड का नाम या रिलेटिव का नाम या जिनको भी ये जानते हैं उन सारे लोगों के बारे में कि भाई ये जॉब के लिए ये पर्सन सुटेबल है, मेरे पास एक जानने वाला पर्सन है तो मैं उसको ला सकता हूं। और ये ज्यादा मेथड सुटेबल होता है लोअर लेवल पे एंड मिडिल लेवल जॉब्स के लिए, ठीक है। हायर लेवल जॉब्स के लिए ये फ्रेंड्स एंड रिलेटिव वाला सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि हायर लेवल जॉब्स जो होते हैं वहां पे बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, ठीक है। तो इस कारण से ये ज्यादातर सुटेबल होता है लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल जॉब्स के लिए। इससे क्या होता है भाई, मान लो ये एम्प्लॉय को हमने बोला कि भाई तुम भी ये जगह को फिल करने में हमको हेल्प करो, तो ये है ना खुद को एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एक हिस्सा मानेगा और इसका मोरल बूस्ट होगा। देखो दिस हेल्प्स टू बूस्ट द मोरल ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट होगा, कंपनी के प्रति प्यार मोहब्बत बूस्ट होगा एंड दे फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और उसको एक अच्छा फीलिंग आएगा कि भाई मैं भी कंपनी का हिस्सा हूं, मैं भी इसके मेन काम में इन्वॉल्व रहता हूं। अगला पॉइंट, रिकॉलिंग रिट्रेंच्ड एम्प्लॉइज। देखो कंपनी को कभी कभी ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़ता है जैसे रिसेशन आ गया है ना, मंदी आ जाता है या फिर पैसों की कमी आ जाती है, कुछ भी रीजन के कारण कंपनी को लोग घटाने पड़ते हैं। तो जब लोग घटा दिए फिर मान लो कंडीशन नॉर्मल हो गया कंपनी का, कंडीशन नॉर्मल होने के टाइम पे कंपनी वापस से जो रिमूव कर दिए गए थे एम्प्लॉइज को वो सब एम्प्लॉइज को वापस बुला लेती है कंपनी में। देखो फॉर्मर का मतलब पुराना, फॉर्मर का मतलब सर पुराना एम्प्लॉइज हु वर रिट्रेंच्ड, है ना, रिमूव्ड, रिट्रेंच्ड का मतलब होता है रिमूव्ड, जिनको कंपनी से निकाल दिया गया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस, कैन ऑल्सो बी रिकॉल्ड बाय द मैनेजमेंट, है ना। जब रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक ये भी ऑप्शन होता है, जैसे कोरोना का जो टाइम था वहां पे कई सारी कंपनीज को क्या करना पड़ा था, कई परमानेंट एम्प्लॉइज को भी कंपनी से अलविदा कहना पड़ा था। रीजन इज कि उनके पास फंड नहीं था, कंपनी बंद था, लॉस हो रहा था कंपनी का, तो वो सैलरी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे, इस कारण से उनको कई सारे एम्प्लॉइज को रिमूव कर देना पड़ा। देखो बिकॉज ऑफ सम रीजन कैन ऑल्सो बी रिकॉल्ड बाय द मैनेजमेंट, इनको भी रिकॉल कर सकती है। जैसे अभी सिचुएशन हर कंपनी का नॉर्मल होगा तो कंपनी अभी इनको रिकॉल कर सकती है, बुला सकती है। मैनेजमेंट रिकॉल्ड रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय, वो लोग रिकॉल कैसे करते हैं रिमूव्ड एम्प्लॉइज को, एज पर रिक्वायरमेंट। अब कभी ऐसा फील हुआ कि कंपनी के अंदर एक एचओडी दैट मींस हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जरूरत है ना, तो हमको याद आया अरे यार वो पर्सन को हमने कंपनी से निकाला था उस टाइम पे क्योंकि हम सैलरी नहीं दे पा रहे थे, कॉल करके उसको एक बार कांटेक्ट करो, वो पर्सन को बुलाओ, है ना, एज पर रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी एंड नॉलेज और एफिशिएंसी के बेस पे कंपनी उनको रिकॉल करती है, ठीक है। दिस इज अ स्पेशल इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इसको स्पेशल इंटरनल सोर्स माना जाता है। क्यों पता है, क्योंकि वो बंदे के बारे में हम सब जानते थे और सही पर्सन का चॉइस हमारे हाथ में पहले से ही रहता है और इससे हमारा टाइम भी बचता है, कॉस्ट बचता है। अगर नए पर्सन को हम हायर करते हैं तो उसका बहुत बड़ा सिलेक्शन का प्रोसीजर चलता है सर, ठीक है। तो इससे कैसा होता है ना, हमारे कंपनी में जो ऑलरेडी वर्क कर रहा होता है उसको हमने बुला लिया, इससे हमारा टाइम बचा और खर्चे बचे, है ना। अब हमको एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं लेना पड़ेगा, हमको बाकी जो टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते थे वो सब कोई प्रोसेस नहीं, फॉर्म हम नहीं भरना है, डायरेक्ट आओ। लास्ट पॉइंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेटिंग लिस्ट। ये चीज मैंने आपको बताया सेक्शन सी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है, सपोज करो मेरी कंपनी में वैकेंसी आई, मैं मैनेजर हूं, अब यहां पे मुझे
4 लोग मेरे सामने एकदम परफेक्ट एफिशिएंसी के साथ मिले, बट मेरे कंपनी में जो पोजीशन खाली है वो सिर्फ 2 लोगों के लिए खाली है। अब मैं क्या करूं? ये चारों ही मुझे ऐसे लग रहे हैं कि चारों ही सुटेबल है इस जॉब के लिए, बट ये 4 लोगों में से मैं कितनों को हायर कर सकता हूं? फिलहाल 2 लोगों को हायर कर सकता हूं। तो मैंने 2 लोगों को हायर किया। मैंने बोला भाई साहब आप दोनों आ जाइए। अब बचे हुए 2 लोगों को मैंने बोला कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बट अभी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इन फ्यूचर कभी हम आपको कॉल करेंगे। देखो, वेटिंग लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। ये वो कैंडिडेट्स के लिस्ट होते हैं हु हैड अप्लाइड इन द पास्ट बट कुड नॉट बी सिलेक्टेड। कंपनी क्या करती है ना, एक वेटिंग लिस्ट खुद के पास बना के रखती है जिन्होंने कंपनी में ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, है ना। तो उनका एक लिस्ट तैयार करके रखती है ताकि फ्यूचर में कभी भी जरूरत हो तो उस पर्सन को कॉल करके एक बार पूछ लिया जाए कि भाई अगर आप किसी और कंपनी में ज्वाइन नहीं हुए हो तो हमारे पास वैकेंसी है, आप हमारी कंपनी में आ सकते हो। वापस समझो, वेटिंग लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। ये उन कैंडिडेट्स के लिस्ट होते हैं हु हैड अप्लाइड इन द पास्ट, जिन्होंने पास्ट में हमारी कंपनी में अप्लाई किया बट कुड नॉट बी सिलेक्टेड, लेकिन जिनका सिलेक्शन हमारे कंपनी में नहीं हो पाया था। सच अ लिस्ट इज यूजफुल फॉर रिक्रूटमेंट एट अ लेटर डेट। फ्यूचर में अगर मुझे कभी भी रिक्रूटमेंट करना हो तो ये लिस्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगा, है ना, कैंडिडेट्स कैन बी रिक्रूटेड फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट, है ना। उस वेटिंग लिस्ट में से मैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस कर सकता हूं। खाली जगह पूरो, है ना। अगर मुझे रिक्रूटमेंट करना होगा, मेरे को कंपनी में एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं क्या कर सकता हूं? ये वेटिंग लिस्ट से रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता हूं। ठीक है, ये था हमारा पूरा इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। रीजन इज कि हमारा थोड़ा सा ब्लूटूथ का जो ये हमारा जो माइक है ना, उसका बुक होना शुरू हो गया है, तो चार्ज करना पड़ेगा। दिन में मैं चार्ज में लगाना भूल गया था। ठीक है, चलो ये वीडियो में सिर्फ इतना ही, और ये ही आपके लिए काफ़ी होगा। रीज़न कि आपको याद करने में टाइम जाएगा ही। ठीक है, आज के दिन एक और वीडियो अपलोड होगा। स्टे ट्यून्ड। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।